हेलो दोस्तों, कोर्स और करियर के वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। बेसिकली ये वीडियो जो है स्पेशली पेरेंट्स के लिए है, क्योंकि हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो पेरेंट्स ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपको समझना पड़ेगा कि आप बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं। यह आपका अपना डिसीजन है। साथ ही साथ आपको बच्चे को ये बताना पड़ेगा कि बेटा आपका मेन मोटिव क्या है। अगर उस बच्चे को पता है कि मुझे डॉक्टर बनना है तो आपको सही ट्रैक पर उसको लेके जाना है और डॉक्टर बनने की मंजिल तक उसका साथ देना है। एज अ पेरेंट्स ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर एक मोड़ पर आप उसका साथ दें, जिससे कि वो किसी भी कंडीशन में अपने रास्ते से मिस ना करे, अपने रास्ते से डिगमगाए। चलिए समझते हैं और जानते हैं वो कौन सा सही टाइम होता है जिस समय हम बच्चे को ये बताएं कि बेटा ये आपका राइट टाइम है और इसके बाद से आपको किसी भी तरीके की लापरवाही कोताही नहीं करनी है। मेरा मानना है वो है 8th क्लास। 7 से 8th क्लास में जब बच्चा होता है आपको उसी समय उसको बता देना है कि आपको लाइफ में क्या चीज़ें अचीव करनी है, क्या आपका टारगेट है। आप बच्चे को बताएं और उससे भी पूछें। उसकी अपनी डिज़ायर भी होती है, उसके अपने सपने होते हैं, उस सपने को देखें और समझें, साथ ही साथ उसकी हेल्प करें। तो 7th और 8th क्लास में ये बात क्लियर हो जानी चाहिए उस बच्चे के लिए कि मुझे क्या बनना है, क्योंकि 7th और 8th क्लास एक फाउंडेशन क्लास होती है स्टार्टिंग में बेसिक बच्चे के लिए, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, इन सब चीज़ों के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं उन्हीं क्लासेस में। उसके बाद चलता है 9th में कई सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर होती हैं। तो 9th से याद रखें कि आप किसी भी कंडीशन, बच्चा 9th क्लास में जाता है तो किसी भी कंडीशन में हम अब लापरवाही नहीं कर सकते, क्योंकि 9, 10, 11, 12 ये उसके फाउंडेशन होते हैं। और यहाँ पर बच्चा अगर वीक रह जाता है तो वो आगे की स्टडी में भी उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। तो अगर बच्चा 9th क्लास में है तो आपको बिल्कुल सीरियस हो जानी है। अगर वो किस सेक्टर में जाना चाहता है ये बात आपको बच्चे के साथ बैठ के डिस्कस करनी है। क्या क्या चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। नंबर 1, पहली चीज़ आपको क्या पता करनी है उससे और खुद डिसाइड करना है कि हमें उसको किस सेक्टर में भेजना है। तो पहला पॉइंट है सेक्टर। सेक्टर की अगर हम बात करें तो वो मेडिकल सेक्टर हो सकते हैं, साइंस फील्ड हो सकता है आपका जिसको हम इंजीनियरिंग फील्ड बोलते हैं, कॉमर्स हो सकता है, ह्यूमैनिटी हो सकती है। अगर किसी बच्चे को ह्यूमैनिटी में जाना है तो वो ह्यूमैनिटी के फील्ड में भी जा सकता है, मीन से आर्ट सब्जेक्ट ले सकता है, साइकोलॉजी पढ़ सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट पर, तो सेकेंड पॉइंट है आप उससे डिस्कस करें कि उसे क्या बनना है। अगर उसने कहा कि मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे इंजीनियर बनना है तो आपको फिर वही रास्ते पर उसको लेके चलना है। डॉक्टर बनना है, 9th क्लास से आपने स्टार्ट कर दिया, फोकस करनी है साइंस पे। साइंस पे एक एक कॉन्सेप्ट पे आपको फोकस करना है। अब किसी भी तरीके की लापरवाही, क्योंकि नीट के एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको सिर्फ साइंस पढ़नी होती है। मैथ आपका वीक है फिर भी चलेगा, लेकिन साइंस में आपको किसी भी तरीके की लापरवाही होता ही नहीं चलने वाली। तो साइंस आपका बिल्कुल स्ट्रांग होनी चाहिए। बच्चे का फोकस साइंस पे होना है हर हाल में। 9th क्लास से, क्योंकि 9, 10, 11, 12 यही आपकी नीट के एग्जाम में आते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसको आपको बतानी है। तीसरा पॉइंट है सही स्कूल और कॉलेज। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको सही कॉलेज और स्कूल को चूज करें। देखें कि जहाँ पर वो चीज़ों को समझ सके, अच्छे टीचर हो, अच्छे मेंटर वहाँ पर अगर हैं तो आप डेफिनेटली उस बच्चे को सही ट्रैक पे ले जाने में काफ़ी हद तक हेल्प करेंगे। अच्छा टीचर जो होता है, अच्छे जो मेंटर होते हैं, वो बच्चे को टाइम टू टाइम स्टडी के साथ साथ मोटिवेट भी करते हैं। तो ये भी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि सही टीचर सही स्कूल का डिसाइड करना भी बहुत ही ज़रूरी है, और वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है वो भी आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टडी मटेरियल की, स्टडी मटेरियल आपके टीचर, बच्चे के जो टीचर हैं वो जो भी बेहतर समझते हैं, जो अच्छा स्टडी मटेरियल होता है वो आपको रिकमेंड करते हैं और उन स्टडी मटेरियल को प्रॉपर्ली आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी की जो भी बुक्स हैं या आर डी शर्मा है, ये अच्छी बुक्स हैं, लखमीर सिंह है, इन बुक्स को पढ़ के बच्चा काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। आगे की स्टडी के लिए तो फिर वो मैक्सिमम किसी भी लेवल की किताबें पढ़ सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी इनफ है। उसके बाद अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट बच्चे का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको याद रखनी है जब वो 7, 8, 9 क्लास में है तो उसका एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए, ऐसा माहौल उसके साथ रहे, उसके आसपास के लोग ऐसे हों जहाँ पर भी आप रह रहे हैं, मे बी कि आप रेंट में हैं, मे बी आपका घर है, तो कोशिश करें उसकी दोस्ती, उसकी फ्रेंडशिप ऐसे बच्चों से नहीं होनी चाहिए जिनका कोई एम नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, उससे उनको कोई फायदा नहीं होने वाला।
सिर्फ और सिर्फ नुकसान के अलावा वो बच्चों के साथ, ऐसे बच्चों के साथ रहेगा जिनका कोई मोटिव नहीं है, कोई एम नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ वो अपना टाइम वेस्ट करेगा। तो टाइम वेस्ट होने से आपको उसके बचाना है उसको, और ऐसे बच्चों से उसकी दोस्ती करानी है जो सही मायने में अपने टाइम को यूटिलाइज करें और उसी सेक्टर में है, तो वहां से एक दूसरे को हेल्प मिलती है और चीजें काफी हद तक इम्प्रूव होती है। ये आज का वीडियो है और उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स।